हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो बच्चों सब कैसे हो? तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो चलो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ज़्यादातर समय वेस्ट नहीं करते हैं क्योंकि बहुत मैं थोड़ा लेट स्लो पढ़ाता हूँ तो लेट होता है। बहुत बच्चे होता है लॉन्ग वीडियो हो गया है तो क्या करूँ, कॉन्सेप्ट समझाना होता है इसलिए थोड़ा मेरा वीडियो लॉन्ग होता है। आपको थोड़ा पेशेंस होकर सुनना पड़ता है। तो जल्दी से टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखो यहाँ पर क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 9 नहीं, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 हम पढ़ेंगे आज। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। द डायमीटर ऑफ ए सर्कुलर पार्क, आपके स्क्रीन पे देखो दिखा रहा होगा क्वेश्चन। द डायमीटर ऑफ ए सर्कुलर पार्क इज 140 मीटर अराउंड इट ऑन द आउटसाइड ए पाथ हैविंग द विड्थ ऑफ 7 मीटर इज कंस्ट्रक्टेड इफ द पाथ हैज टू बी फेंस्ड फ्रॉम इनसाइड एंड आउटसाइड एट द रेट ₹7 पर मीटर, फाइंड इट्स टोटल कॉस्ट। तो सवाल में देखो बहुत लंबा क्वेश्चन है बट हम आस्ते आस्ते पढ़ेंगे, इसको समझेंगे। पहले क्या बोला है, डायमीटर ऑफ ए सर्कुलर पार्क, एक सर्कुलर पार्क है जिसका डायमीटर गिवन है 140 मीटर, तो रेडियस हो गया 70 मीटर। ठीक है, फिर बोला है देखो अराउंड इट ऑन द आउटसाइड, मतलब उसके चारों तरफ बाहर, उसके चारों तरफ अराउंड इट बाहर, उसके चारों तरफ वो सर्कुलर जो पार्क है उसके चारों तरफ बाहर क्या है, एक पाथ है जो कि कितना चौड़ा है 7 मीटर चौड़ा है। 7 मीटर इज कंस्ट्रक्टेड, 7 मीटर चौड़ा एक पाथ वहाँ पर बनाया गया है। ठीक है, फिर यहाँ पर बोल रहा है कि इफ द पाथ हैज टू बी फेंस फ्रॉम इनसाइड, उस पाथ को अंदर से भी और बाहर से भी दोनों तरफ से फेंसिंग किया जाता है। ठीक है, कितना खर्चा होता है, कितना रेट में खर्चा होता है, ₹7 पर मीटर, ₹7 पर मीटर। 1 मीटर में ₹7 पर मीटर मतलब क्या होता है, मतलब 1 मीटर में से 1 मीटर को फेंसिंग करने के लिए ₹7 खर्चा होता है। तो फाइंड इट टोटल, तो टोटल कितना खर्चा होगा। सर्कुलर पार्क को अंदर से भी करना है फेंसिंग और बाहर से, जो पाथ है उसको अंदर से भी फेंसिंग करना है, बाहर से फेंसिंग करना है। ठीक है, तो चलो इसको करते हैं। देखो कैसे होगा सवाल, देखो ध्यान समझते हैं। पहले तो सर्कल हम ड्रॉ करेंगे। ये रहा हमारा सर्कल, यहाँ पर कर लेते हैं। पहले स्टेटमेंट लिख लो, पहले स्टेटमेंट हम लिख लेते हैं यहाँ पर। लेट नहीं, ये तो डायमीटर गिवन ही है हमें सवाल में, इसको लेट नहीं लिखना है यहाँ पर। डायमीटर तो सवाल में गिवन ही है हमें। ठीक है, डायमीटर हमें गिवन है सवाल में, हमें लेट नहीं लेना है। हम डायरेक्ट लिखेंगे हियर the diameter of a circular park, कितना गिवन है बच्चों, डायमीटर ऑफ सर्कुलर पार्क कितना गिवन है हमें, 140 मीटर है। तो 140 मीटर डायमीटर से रेडियस कितना हो जाएगा, तो रेडियस हो गया हमारा कितना, रेडियस हो गया d/2, फॉर्मूला है d/2। तो d कितना है 140 मीटर डिवाइड बाई 2, तो कितना हो गया रेडियस हमारा 70 मीटर। ठीक है, 140 मीटर हमें गिवन है, तो ये हो गया 70 मीटर का हो गया हमारा क्या, रेडियस। तो हमारा यहाँ पर रेडियस कितना निकला, रेडियस हमारा निकला 70 मीटर। ठीक है, अच्छा इतना तो समझ में आ रहा है सबको। 70 मीटर हो गया हमारा डायमीटर। ओके, अच्छा तो फिगर हम बनाते हैं। देखो यहाँ पर साइड में हम फिगर बनाते हैं यहाँ पर। तो सर्कुलर पार्क ऐसा है। ठीक है, हमारा ये रहा हमारा सर्कुलर पार्क। तो इसके चारों तरफ है रास्ता हमारा, चलो इसके चारों तरफ रास्ता ड्रॉ कर दो। ये रहा हमारा रास्ता, ये रहा हमारा रास्ता, हो गया। ठीक है, अच्छा ये रहा हमारा सेंटर, बीच में हमारा सेंटर है। सवाल में ये बोला है कि ये जो अंदर वाला जो सर्कल है ये है सर्कुलर पार्क। ठीक है, उसके चारों तरफ यहाँ पर रास्ता किया गया है। ठीक है, याद रखो चारों तरफ रास्ता हमारा यहाँ पर किया गया है। 1 मिनट, सर्कल ठीक से ड्रॉ कर लेते हैं। इसके चारों तरफ यहाँ पर रास्ता हुआ है। ठीक है, चारों तरफ यहाँ पर रास्ता किया गया है। अच्छा, भीतर वाला सर्कल है सर्कुलर पार्क, उसके चारों तरफ रास्ता जो किया गया है उसका कितना विड्थ हमें गिवन है, 7 मीटर। 7 मीटर चौड़ा रास्ता है। तो 7 मीटर चौड़ा रास्ता, यहाँ पर 7, कहीं भी 7, यहाँ पर 7 लिखो, कहीं पर 7 लिखो, क्योंकि हर जगह इसको करोगे 7 मीटर ही होगा। तो ये 7 मीटर चौड़ा रास्ता है हमारा, 7 मीटर चौड़ा रास्ता है हमारा विड्थ। ठीक है, अच्छा ये रहा सर्कल का सेंटर। तो ये हमारा भीतर वाला सर्कुलर पार्क है। तो उसका रेडियस हमें हम यहाँ पर निकाल चुका है, कितना, 70 सेंटीमीटर। डायमीटर गिवन था 140 मीटर, तो रेडियस निकला 70 मीटर। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ये है हमारा रेडियस, ये है रेडियस, ये हो गया हमारा 70 मीटर। ये छोटे सर्कल का रेडियस है। ठीक है, यहाँ पर ओ लिख दो। ठीक है, तो ये छोटे सर्कल का रेडियस हमें गिवन है 70 मीटर।
तो यहाँ पर 2 सर्कल हैं, इसका मतलब 2 रेडियस होंगे। एक तो छोटे सर्कल का रेडियस हो गया हमारा, एक बड़ा सर्कल का रेडियस होगा। ठीक है, आप इसका नेमिंग ले सकते हो। यहाँ पर ए ले लो, ए ले लो। ठीक है, तो ओ ए हमारा क्या है, ओ ए इज़ द रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल, या फिर आप बोल सकते हो ओ ए इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पार्क, क्योंकि छोटा वाला सर्कल हमारा सर्कुलर पार्क है। ठीक है, उसके चारों तरफ ये रास्ता हुआ है, सर्कुलर पार्क के चारों तरफ यहाँ पर रास्ता हुआ है, 7 मीटर चौड़ा है वो रास्ता। ठीक है, अच्छा, इसका यही मतलब निकलता है कि और एक बड़ा वाला सर्कल है। ठीक है, तो बड़ा वाला सर्कल का रेडियस क्या होगा, तो बड़ा वाला सर्कल रेडियस जो होगा उसका हम अलग नाम लेंगे। तो यहाँ पर हम नेमिंग चाहो तो आप ओ ए ले सकते हो, या फिर हम कुछ अलग नाम भी इसको रेडियस को दे सकते हैं। आप R1 ले जाओ। ठीक है, यहाँ पर जो रेडियस है ना इसका आप R1 ले जाओ, आप R1 ले सकते हो। R2 R2 ले लेंगे हम, दूसरा वाला को, दूसरा सर्कुलर जो रेडियस उसको हम R2 ले लेंगे, या फिर चाहे तो ओ ए ले सकते हो। बट यहाँ पर नेमिंग आप मत लिखो, मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिखा, आप R1 लो। ये छोटा वाला जो सर्कल है ना, इसका जो रेडियस है आप इसको R1 मानो, ये है R1। R1 का मतलब क्या है कि रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, द डायमीटर ऑफ ए सर्कुलर पार्क इज 140 मीटर। रेडियस जो है हमारा, इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ R1 है। जो रेडियस है हमारा, इसको मैंने मान लिया है, ब्रैकेट में लिखता हूँ R1। तो R1 का वैल्यू हमारा कितना निकला यहाँ पर जो हमारा R1 का वैल्यू निकला है। ठीक है, R1 याद रखो, तो R1 जो है हमारा 70 मीटर निकला। अब चाहो तो स्टार्टिंग में यहाँ पे लिख सकते हो, लेट R1 इज द रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल एंड R2 इज द रेडियस ऑफ द बिगर, जो R2 इज द रेडियस ऑफ द बिगर सर्कल। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर रेडियस R1 है, मैंने लिया यहाँ पर 70 मीटर हमारा निकला है से R1। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर स्टेटमेंट क्या लिखोगे, लेट, अब यहाँ पर लिखो लेट R2 जो है इज द रेडियस, R2 इज द रेडियस ऑफ द बिगर सर्कल। ठीक है, अब यहाँ पर सबको समझ में आ रहा होगा। R2 है हमारा रेडियस ऑफ द बिगर सर्कल, तो R2 कितना होगा, R2 का मेजरमेंट कितना होगा। तो जो बड़ा सर्कल है यहाँ पर देखो ध्यान से, तो बड़ा सर्कल का रेडियस हम कहाँ पर लिखें, देखो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, ध्यान से देखना, यहाँ से यहाँ तक कितना है, इस सेंटर से लेके यहाँ तक कितना होगा, ये तो रेडियस ही है ना, छोटे सर्कल का रेडियस है। जो सर्कुलर जो पार्क है, ये जो लाइन है हमारा, यहाँ तक ध्यान से देखना, यहाँ तक कितना है मेजरमेंट होगा, वही सेम 70 मीटर ही होगा, क्योंकि कहीं भी आप रेडियस ड्रॉ करो, कहीं भी लैप लाइन यहाँ पर रेडियस ड्रॉ करो, आपको 70 मीटर ही होगा। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 70 मीटर है। फिर हमें पता है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट, मतलब ये जो रास्ता हमारा है वो कितना चौड़ा है, 7 मीटर चौड़ा है। तो यहाँ से यहाँ फिर 7 मीटर होगा, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, तो ये 7 मीटर है, ये 7 मीटर है, तो ये भी 7 मीटर होगा, क्योंकि हर जगह आप लाइन इसके अंदर कहीं भी लाइन दो, या पर कभी कहीं भी लाइन दो इसके अंदर, तो 7 मीटर ही होगा। अच्छा, छोटे सर्कल के अंदर कहीं भी आप रेडियस ड्रॉ करो, उसका मेजरमेंट कितना होगा, 70 मीटर ही होगा। इसका मतलब इस पॉइंट से लेकर आखिरी तक, ठीक है, यहाँ तक कितना होगा आपका, या मैं इसको नाम लेता हूँ बी, लिख दूँ यहाँ पर जैसे ए था हमारा, मैं यहाँ पर बी लिखता हूँ। तो ओ बी इज़ द रेडियस ऑफ द स्मॉल, जो बिगर सर्कल। ठीक है, तो ओ बी होता है हमारा रेडियस होता है बिगर सर्कल का, और ओ ए जो रेडियस है हमारा वो है स्मॉलर सर्कल का रेडियस है, मतलब सर्कुलर पार्क का ओ ए इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पार्क एंड ओ बी इज़ द रेडियस ऑफ द बिगर सर्कल। ठीक है, अच्छा यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। तो हमने यहाँ पर जो ओ बी है बच्चों, हमने यहाँ पर ओ ए को हमने माना है R1। ठीक है, तो ओ और बी का जो हमें पता है ओ बी क्या है हमारा, रेडियस ऑफ द जो बिगर सर्कल, इसको आप नेमिंग ले लो। और नेमिंग तो मैंने लिया ही है यहाँ पर ओ बी, बट यहाँ पर और एक आप नेमिंग लो R2। यहाँ पर 2 मैंने नेमिंग यहाँ पर मैं ले रहा हूँ। यहाँ पर तो ओ ए आपको समझाने के लिए नेमिंग एक लिया, बट इसका हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिख दिया है ओ ए इज़ द रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल, बट यहाँ पर यूज में ओ ए का यहाँ पर कहीं पर यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर R1 लिख रहा हूँ। तो 2 तरह के नेमिंग है यहाँ पर, आप चाहो तो ओ ए बोल सकते हो, या फिर चाहो तो आप R1 बोल सकते हो, एक ही बात है। आप चाहो तो बिगर सर्कल का रेडियस को ओ बी भी बोल सकते हो, या फिर आप R2 बोलो, कोई दिक्कत नहीं। बट मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ सवाल में, सोल्यूशन में R1 और R2। ठीक है, आप समझ जाना। ठीक है, हमने यहाँ पर माना है लेट द R2 इज द रेडियस ऑफ द बिगर सर्कल। तो R2 का वैल्यू कितना होगा, तो R2 का रेडियस जो है हमारा, जो R2 है हमारा, वो कितना हो जाएगा, प्लस कर दो, ये 70 मीटर और ये 7 मीटर और प्लस हुआ, तो कितना हो गया 77 मीटर। तो ये हो गया हमारा R2 का वैल्यू। ठीक है, ये हो गया हमारा R2 का वैल्यू। तो इसको हम यहाँ बॉक्स में रख देंगे। ठीक है, कंफ्यूज मत होना बच्चों, R1 R2 में बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। आप चाहो तो स्मॉल r कैपिटल R भी ले सकते हो।
आपको जैसा मन आप वैसे उसको नेमिंग ले सकते हो। आप चाहो तो OA भी लिख कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, OA भी लिख सकते हो, या फिर चाहो तो R1 R2 भी लिख सकते हो, या फिर चाहो तो आप स्मॉल r फॉर स्मॉलर सर्कल और कैपिटल R फॉर बिगर सर्कल वैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। नेमिंग में नहीं, आपको समझना है कैसे करना है। तो ये हो गया R1 हो गया हमारा वैल्यू 70 मीटर निकला, R2 कितना हो गया 77 मीटर हो गया हमारा। सबको समझ में आया 77 मीटर कैसे निकला। अच्छा, हमें क्या करना है यहाँ पर, हमें सवाल में क्या बोला है कि ये निकालो फेंसिंग करना है। ये जो पाथ है ना हमारा, ये जो पाथ आपको दिख रहा है साइड में, ये वाला पाथ जो है सर्कुलर शेप में जो पाथ है हमारा, इतना मोटा 7 मीटर चौड़ा ये जो पार्क है हमारा चारों तरफ, ये सर्कुलर पार्क के चारों तरफ जो 7 मीटर चौड़ा जो पाथ है हमारा, जो रास्ता है, इसको हमको अंदर से फेंसिंग करना है और बाहर से फेंसिंग करना है। तो अंदर से फेंसिंग करेंगे तो छोटा सर्कल का सर्कमफ्रेंस हो जाएगा, और बाहर से फेंसिंग करेंगे, देखो ये जो हमारा रास्ता है ना, और एक बार समझाता हूँ ध्यान से सुनना। ये जो हमारा 7 मीटर चौड़ा जो रास्ता है किसके चारों तरफ है, ये सर्कुलर पार्क के चारों तरफ है 7 मीटर चौड़ा रास्ता, ठीक है। तो इसको फेंसिंग करना है, तो अंदर से भी करना है। सवाल में क्या बोला है कि अंदर से भी फेंसिंग करना है, बाहर से फेंसिंग करना है। तो अंदर से फेंसिंग हमने किया तो छोटा सर्कल का सर्कमफ्रेंस कवर होगा, बाहर से फेंसिंग करेंगे तो बाहर जो बड़ा सर्कल का सर्कमफ्रेंस कवर होगा। तो हमने ये समझा कि छोटे सर्कल का सर्कमफ्रेंस दैट इज द फेंसिंग एरिया ऑफ द स्मॉलर सर्कल, और बड़े सर्कल का सर्कमफ्रेंस मतलब फेंसिंग एरिया ऑफ द बिगर सर्कल, ठीक है। तो दोनों को हमको अंदर से भी फेंसिंग करना है, बाहर से फेंसिंग करना है, तो टोटल मिलाना होगा हमें। तो अंदर का पहले निकाल दो, उसके बाद बाहर का निकाल दो। तो अंदर के जो फेंसिंग हम करेंगे, तो फेंसिंग कहाँ पर होता है, सवाल ये यहाँ पर आता है कि फेंसिंग करना कहाँ है। फेंसिंग हमेशा सर्कमफ्रेंस भी होता है, कोई भी जगह का अब जो फेंसिंग मतलब समझ जाओ, वहाँ पर दीवार आपको उठाना है, तो आप एरिया पे दीवार उठाओगे कि साइड में दीवार उठाओगे, ये यहाँ पर इसको हमें यहाँ पर दीवार उठाना है। फेंसिंग का मतलब यही आप समझो कि दीवार उठाना है। यहाँ पर अगर दीवार उठाओगे तो सर्कमफ्रेंस ही कवर होगा ना एरिया कवर होगा, सर्कमफ्रेंस कवर होगा। आपको कहीं भी सवाल में नहीं लिखा होगा कि एरिया करो या फिर सर्कमफ्रेंस करो, आपको समझना होगा, क्वेश्चन को देखना होगा, पढ़ना होगा, समझना होगा। समझने के बाद आप डिसाइड करना कि फेंसिंग कहाँ पर होता है, एरिया को फेंसिंग किया जाता है कि उसके बाउंड्री को फेंसिंग किया जाता है। बाउंड्री को फेंसिंग किया जाता है, बाउंड्री मतलब सर्कमफ्रेंस को फेंसिंग होगा यहाँ पर। तो पहले हम अंदर वाले सर्कल को यहाँ पर फेंसिंग करेंगे, इस पोर्शन को फेंसिंग कर देंगे हम, तो छोटा सर्कल का सर्कमफ्रेंस हो गया हमारा। उसके बाद बाहर से करेंगे फेंसिंग, इसको ये जो बड़ा सर्कल आपको दिख रहा है, बाहर सर्कल का जो बड़ा सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस है ये वाला, इसको भी फेंसिंग करना है, तभी ना होगा अंदर से फेंसिंग और बाहर से फेंसिंग। सवाल में बोला गया है पाथ को अंदर से फेंसिंग करना है, बाहर से फेंसिंग करना है। दैट मीन्स वी हैव टू कवर द सर्कमफ्रेंस ऑफ द इनर सर्कल एंड ऑल्सो द सर्कमफ्रेंस ऑफ द आउटर सर्कल, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अंदर का सर्कमफ्रेंस निकालो, फिर बाहर का सर्कमफ्रेंस, बाहर का जो बड़ा सर्कल है उसका सर्कमफ्रेंस निकालो। आपको R1 पता है, R1 के हेल्प से आपका इनर सर्कमफ्रेंस निकल जाएगा, और R2 का जो मेजरमेंट है यहाँ पर R1 R2 है, और R2 के हेल्प से आपको बड़े सर्कल का सर्कमफ्रेंस निकल जाएगा। फिर दोनों को क्या कर देना है, आपको ऐड कर देना है, बस हो गया आपका। आपको पता चल जाएगा कितना लेंथ आपको मतलब क्या करना है, फेंसिंग करना है आपको। तो अब चाहो तो इस सवाल को 2 वे से कर सकते हो, मैं आपको दोनों वे बताता हूँ, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। R1 है 70, R2 है 77 मीटर, ठीक है। अब मैं इसको रब करने वाला हूँ, मैं आपको दोनों मेथड बताऊँगा कैसे करना है। एक है लॉन्ग मेथड जो कि बहुत थोड़ा टाइम लगेगा, और दूसरा है आपका शॉर्टकट मेथड, जल्दी से हो जाएगा। तो इसको मैं रब कर लेता हूँ, दोनों केस में आंसर सेम ही निकलेगा। मैं आपको आंसर सेम निकाल के दिखाऊंगा कि दोनों केस में आंसर सेम निकलेगा। तो R1 R2 यहाँ तक सबको आप सबने लिख लिया है, इसको मैं रब करने वाला हूँ, ठीक है। देखो आपको मज़ा आएगा, 2 मेथड सीख के जाओ। आपने एक ही मेथड अभी देखा होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। कहीं ना कहीं वीडियो देखते हो, आपको एक ही मेथड मिलेगा। मैं आपको 2 मेथड बताऊंगा, 2 में एक सेम आंसर निकलेगा। एक शॉर्टकट मेथड है, पे हेडिंग डालो फर्स्ट मेथड। सवाल को समझना जरूरी है। ये फर्स्ट मेथड हेडिंग लगा लो, फिर एक शॉर्टकट बताऊँगा फर्स्ट मेथड, ठीक है। फर्स्ट मेथड में ये करना है, आपको समझ में आ गया तो कि R1 R2 हमें पता ही है। तो चलो R1 हमें गिवन है, R1 हमें कितना गिवन है 70 मीटर, हमें पता है 70 मीटर गिवन था। तो चलो सर्कमफ्रेंस निकालो, सर्कमफ्रेंस ऑफ इनर सर्कल, या फिर स्मॉलर सर्कल लिखो, कोई दिक्कत नहीं, स्मॉलर सर्कल लिखो। सर्कमफ्रेंस ऑफ स्मॉलर सर्कल, क्या फॉर्मूला 2 पाई आर डालो। 2 पाई कितना R1 यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि हमने R यहाँ पर हमारा क्या है R1 हमने लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर R1 याद रखो, R1 लिखना है आपको। तो हमने यहाँ पर लिखा 2 पाई R1, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ।
2 इंटू पाई, पाई कितना है 22/7। R1 कितना था हमारा 70 मीटर। R1 समझ में आ रहा है ना सबको, R1 क्या है, रेडियस ऑफ द, R1 इज द रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल, ठीक है। तो 2 पाई R1, 2 यहाँ पर पाई का वैल्यू मैंने पुट किया, R1 कितना है 70 मीटर, ठीक है। इसको आप सॉल्व करो, कितना आंसर निकलेगा। ये यहाँ पर कटता है, यहाँ पर काटो इसको, काटो काटो, कितना होता है, काटो इसको, ये कितना हो गया 10 हो गया, ठीक है। तो कितना हो गया 44 इंटू 10, ये हो गया हमारा 440 मीटर, ठीक है। अच्छा अब आता है R2, R2 कितना है बच्चों हमारा, R2 कितना था हमारा 77 मीटर था, ठीक है। अब सर्कमफ्रेंस निकालो इसका, सर्कमफ्रेंस ऑफ बिगर सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ बिगर सर्कल हमें इसका निकालना है। तो हम क्या लिखेंगे फॉर्मूला, 2 पाई R2 लिखेंगे। R2 मतलब R2 क्या होता है, R2 इज द रेडियस ऑफ द बिगर सर्कल, क्योंकि बड़े सर्कल का, बड़े जो R2 का रेडियस यूज करके आप बड़े सर्कल का सर्कमफ्रेंस निकाल सकते हो ना, तो R2 यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको। चलो इसको सॉल्व करो, ये हो गया 2 इंटू 22/7 इंटू R2 कितना है 77, ठीक है। तो चलो इसको काटो, ये कितना हो जाएगा 11 हो गया यहाँ पर, तो ये 44 इंटू 11, ठीक है। 44 इंटू 11 तो करो कितना होता है हमारा, 11 इंटू 4 होता है 44, कैरी 4, 11 इंटू 4 ये हो गया आपका 484, ठीक है। तो 484 हो गया सर्कमफ्रेंस ऑफ द बिगर सर्कल, ठीक है। अब हमको प्लस कर देना है इसको, हो गया। तो अब हमें निकालना है, अब इसको निकालना है लेंथ। हम जो सवाल में बोला हम वही निकाल, क्या लिखे हैं हम पूछे, हमें पूछा है सवाल में यहाँ पर रेट फाइंड इस टोटल कॉस्ट पूछा है। तो हमें पहले हमें कितना हमें करना है पहले हम वो निकाल देंगे, मतलब कितना हम फेंसिंग करना है, लेंथ टू बी फेंस्ड, कितना को फेंसिंग करना, लेंथ टू बी फेंस्ड कितना ना, सर्कमफ्रेंस ऑफ द बिगर सर्कल, यहाँ पर लिखेंगे सर्कमफ्रेंस ऑफ स्मॉलर सर्कल प्लस कर देंगे, और क्या मैंने आपको बताया था प्लस करना है, सर्कमफ्रेंस ऑफ स्मॉलर सर्कल प्लस सर्कमफ्रेंस ऑफ बिगर सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ बिगर सर्कल, ठीक है। अब ये स्टेटमेंट लिखो, उसके बाद इक्वल टू कितना है सर्कमफ्रेंस, यहाँ पे कितना है 2 पाई R1, तो कितना है 2 पाई R1 प्लस यहाँ पर कर देंगे 2 पाई R2, ठीक है। कितना है दोनों का वैल्यू, अब इसको प्लस कर दो, आपका आंसर यहाँ पर निकल जाएगा। 2 पाई R1 का वैल्यू कितना था, स्मॉलर सर्कल कितना था, 2 पाई R1 का वैल्यू हमने निकाला 440 मीटर, ठीक है। यहाँ पर देखो 440 मीटर यहाँ पर लिखा हुआ है, तो 440 मीटर यहाँ पर लिखेंगे 440 मीटर, फिर प्लस कर देंगे कितना 2 पाई R2, 2 पाई R2 का वैल्यू कितना है 484, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो ये हो गया 924 मीटर, ये हो गया आपका इतना एरिया, इतना लेंथ आपको फेंसिंग करना है 924 मीटर, ठीक है। अच्छा तो यहाँ आपका आंसर यहाँ पर निकल गया, आपने यहाँ पर 2 पाई R इसको 2 पाई R1 इसको सॉल्व किया, यहाँ पर आंसर हो गया। यहाँ पर मैं यहाँ पर ऐसे लाइन दे देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, ये अलग है, ठीक है। ये पहला मैंने निकाला सर्कमफ्रेंस ऑफ द स्मॉलर सर्कल इतना निकला, फिर निकाला मैंने सर्कमफ्रेंस ऑफ द बिगर सर्कल इतना आंसर निकला 484, फिर इन दोनों को मुझे प्लस करना था। तो लेंथ टू बी फेंस, कितना लेंथ को फेंसिंग करना, टोटल लेंथ टू बी फेंस, टोटल लिखो यहाँ पर, टोटल लेंथ टू बी फेंस्ड कितना हुआ, सर्कमफ्रेंस ऑफ द स्मॉलर सर्कल प्लस सर्कमफ्रेंस ऑफ द बिगर सर्कल, उसका वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट किया, यहाँ पर बस यहाँ पर हो गया, ठीक है। 440 मीटर या 484 मीटर, तो ये हो गया 900, इतना एरिया इतना हमको क्या करना है, फेंसिंग करना है। अच्छा अब हमें पूछा है कॉस्ट बोला यहाँ पर कितना 7 रुपये। अच्छा पहले इसका दूसरा मेथड देख लो, ठीक है। ये वो पहला मेथड, दूसरा मेथड में क्या करना है, देखो कितना जल्दी हो जाएगी, इतना आपको करना पड़ता है, पहले स्मॉलर सर्कल का निकालो, फिर इसका निकालो, फिर दोनों को प्लस करो। अब मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ, ठीक है। यहाँ तक आप लोग लिख लिया है, इसको अब मेरा अब करने वाला हूँ। अब मैं आपको दूसरा बताता हूँ। पहला वाला जो स्टेटमेंट है आपको तो वैसे ही लिखना ही है, सेकंड मेथड का हेडिंग लगा लो, सेकंड मेथड देखो कितना जल्दी निकल जाएगा। देखो
हम डायरेक्ट लिखेंगे लेंथ, टोटल लेंथ टू बी फेंस्ड, टोटल लेंथ टू बी फेंस्ड, जो मैं लास्ट में लिखा था हम डायरेक्ट वही लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? सर्कमफ्रेंस ऑफ द, वही लिखेंगे जो हमने लिखा था, सर्कमफ्रेंस ऑफ स्मॉलर सर्कल प्लस सर्कमफ्रेंस ऑफ बिगर सर्कल, ऑफ बिगर सर्कल, जो मैंने लिखा था स्टार्टिंग, जो लास्ट में यहाँ पर मैंने नहीं लिखा था वही लिखना है आपको। इसको मैं डायरेक्टली सेकंड मेथड में क्या करूँगा, यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है 2, ध्यान से देखना, 2πr1 प्लस 2πr2। मैंने यहाँ पर देखो, आपने अभी लिखा होगा, यहाँ पर मैंने लिखा था 2πr1 प्लस 2πr2। मैंने क्या करूँ, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं इसका अलग अलग वैल्यू नहीं निकालूंगा, मैं क्या करूँ एक साथ को पहले ये लाइन में लिख दूंगा, टोटल लेंथ टू बी फेंस इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ द स्मॉलर सर्कल प्लस सर्कमफ्रेंस ऑफ द बिगर सर्कल, जो मैंने फर्स्ट मेथड में यहाँ पर मैंने जो लिखा था, आपको याद होगा, बस वही स्टेटमेंट मैंने यहाँ पर लिखा हूँ। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेशन इसका होगा, देखो ध्यान से देखना, ये हो गया 2πr1 प्लस 2πr2। यहाँ पर आप चीज़ें नोटिस करो, 2π यहाँ पर भी है, 2π यहाँ पर भी है। ठीक है, देखो ध्यान से देखना, 2π यहाँ पर भी है, 2π यहाँ पर भी है, तो क्यों ना हम 2π को कॉमन ले जाएं। 2π को क्या करना है, कॉमन ले जाए हम। जब 2π को कॉमन लोगे तो भीतर में क्या बचेगा, भीतर r1 रहा प्लस यहाँ पर भीतर रहा r2। ठीक है, क्योंकि ये दोनों का वैल्यू अलग अलग है, इसको हम कॉमन नहीं ले सकते, सिर्फ 2π और 2π इधर कॉमन जाएगा। अब चलो यहाँ पर 2 इंटू पाई की जगह लिखो 22/7 इंटू r1 कितना है हमारा, r1 कितना था 70 था हमारा, और r2 कितना था 77 था। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दो, आपका आंसर निकल जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू ये हो गया आपका कितना 147। अब चलो इसको काटो, आपका आंसर हो जाएगा। अब इसको काटो 7 1 से, ये हो गया आपका 221, तो ये हो गया आपका 44 इंटू 21 जब करोगे तो आंसर निकलेगा 924 मीटर। देखो यहाँ कुछ करना ही नहीं है आपको, 2πr1 का वैल्यू निकालो, फिर इसका निकालो, फिर प्लस करते थे ना हम, लंबा कितना लंबा मेथड हो रहा था हमारा। मैंने डायरेक्टली लास्ट स्टेटमेंट को उठाया, यहाँ पर लिखा और यहाँ पर कैलकुलेशन हो गया। तो कितना, इतने में ही कैलकुलेशन अब खत्म, आपको इतना ही कैलकुलेशन करना पड़ा, आपका आंसर निकल गया 924 मीटर। देखो कितना सिंपल है, आप ये मेथड भी यूज़ कर सकते हो करने के लिए कैलकुलेशन। ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं आपको 2πr1 निकालने के लिए, फिर 2πr2 निकालो, फिर उसको प्लस करो। आप एक साथ ऐसे भी कॉमन लेके कर सकते हो, आंसर 924 मीटर ही निकलेगा। ठीक है, अच्छा तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अब हम बढ़ते हैं कॉस्ट की तरफ, जो हमें सवाल में दूसरा सवाल पूछा है, कॉस्ट निकालो कितना, ₹7 पर मीटर। ठीक है, डायरेक्ट लिख दो टोटल कॉस्ट कितना हुआ, टोटल कॉस्ट क्या करना है, 924 मीटर निकला, इंटू कर दो कितना रुपये था, ₹7 पर मीटर। तो ₹7 को यहाँ पर प्लस कर दो, इंटू कर दो। अब इसको सॉल्व फॉर कितना, 7 इंटू 4 ये हो गया आपका, मैं इसको आंसर बताता हूँ कितना निकलेगा। अब इसको इंटू करोगे तो आंसर उतना ही निकलेगा। ठीक है, मैं आपको आंसर 6468 निकलेगा। ठीक है, यहाँ पर लिख दो ₹6468। ठीक है, इतना ही निकलेगा, अब इंटू कर लो, इतना ही निकलेगा आंसर। 924 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो इतना आंसर है। ये रुपीज़ का सिंबल है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, ये रुपीज़ का सिंबल है। 924 इंटू ₹7, इतना आंसर ₹6468, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो यहाँ हमारा सवाल ख़त्म होता है, क्योंकि अब यहाँ पर समझ में आया तो कैसे निकला। अरे जब इतना फेंसिंग करना है, जब एक स्टेटमेंट में लिख दो यहाँ पर कॉस्ट पर मीटर कितना गिवन है, कॉस्ट पर मीटर हमें यहाँ पर मीटर हमें कितना गिवन है, ₹7। ठीक है, 1 मीटर का कॉस्ट है ₹7, तो 924 मीटर का कितना लगेगा। ठीक है, तो 924 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप स्टेटमेंट यहाँ पर चाहो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मुझे पता है आप लिख सकते हो स्टेटमेंट। यहाँ का स्टेटमेंट लिखना कुछ बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो आई थिंक आपको सब समझ में आ गया। दूसरा मेथड जो समझाया वो भी आपको समझ में आ गया। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लो, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि आपको लेटेस्ट अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। तब तक के लिए बाय।